बीपीएससी मेंस की तैयारी में जुटे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए। मेंस के लिहाज से ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए फटाफट इसके हर एक पहलू को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये आईएसए है क्या, फिर इसके मकसद क्या है, इसने अब तक क्या क्या कर दिखाया है, और हाँ चुनौतियां क्या है इसके सामने, और आखिर में सबसे जरूरी कि इसका महत्व क्या है। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आपके मेंस के उत्तर के लिए एकदम परफेक्ट फ्रेमवर्क है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, इसकी कहानी शुरू कहां से हुई और ये कैसे बना, आइए देखते हैं। तो देखिए, बात है 30 नवंबर 2015 की। जगह थी पेरिस और मौका था COP21 का। वहीं पर भारत और फ्रांस ने मिलकर इस जबरदस्त पहल का ऐलान किया। और कमाल की बात देखिए, कुछ ही महीनों में जनवरी 2016 तक इसका हेडक्वार्टर हमारे अपने गुरुग्राम हरियाणा में बन गया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भारत में पहला इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संधि आधारित संगठन है। तो भारत के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा पल था। तो अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो आईएसए क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका एक ही मिशन है, सूरज की रोशनी से मतलब सौर ऊर्जा से दुनिया को रोशन करना, और जो हम कोयले पेट्रोल पर इतने निर्भर है ना, उस निर्भरता को खत्म करना। तो ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये समझिए एक स्वच्छ भविष्य का वादा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि आईएसए क्या है, पर सवाल ये है कि ये करना क्या चाहता है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब वो कौन से लक्ष्य हैं जो सौर ऊर्जा क्रांति की बुनियाद है। देखिए, आईएसए का मिशन कई पहलुओं वाला है। सबसे पहला और सबसे जाहिर काम तो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्यों? ताकि जलवायु परिवर्तन से लड़ सके। आसान है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये देशों को टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों मुहैया कराता है, नए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां सभी सदस्य देश एक साथ आकर एक दूसरे से सीखकर अच्छी नीतियां बना सके। और ये जो पॉइंट स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सीधे आपके स्टडी मटेरियल से हैं। एक चीज पर गौर कीजिए, यहाँ सिर्फ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात नहीं है, यहाँ वित्तीय बाधाओं को दूर करने की बात है, ज्ञान के आदान प्रदान की बात है। ये दिखाता है कि आईएसए का विजन कितना व्यापक है। मेंस में उत्तर लिखते वक्त ये गहराई दिखानी बहुत जरूरी है। ठीक है, उद्देश्य तो बड़े अच्छे हैं, पर कागज पर तो सब अच्छा लगता है ना, असल में जमीन पर क्या हुआ है, आईएसए ने अब तक हासिल क्या किया है। चलिए अब इसकी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है इसकी पहुंच। 1200 से भी ज्यादा देश। सोचिए जरा, इतने देशों का एक साथ आना क्या बताता है? यही कि सौर ऊर्जा अब कुछ गिने चुने देशों का एजेंडा नहीं है, ये एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है, और इस आंदोलन का केंद्र है आईएसए। अब आते हैं आंकड़ों पर, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। आईएसए का लक्ष्य है 2030 तक सौर ऊर्जा सेक्टर में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है ना कि इससे दुनिया का पूरा एनर्जी मैप ही बदल सकता है। इस आंकड़े को तो बिल्कुल याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए ये एक बहुत प्रभावशाली डेटा पॉइंट है। अब इतना बड़ा लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा, है ना? तो आईएसए जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। जैसे इनका एक प्रमुख कार्यक्रम है स्टार सी। इसका पूरा नाम है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। इसका सीधा सा मकसद है सदस्य देशों में विशेषज्ञों और तकनीशियनों की एक कह सकते हैं फौज तैयार करना, ताकि जो पैसा आए वो सही जगह लगे और तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल हो। अच्छा, अब तक हमने सारी अच्छी बातें की, लेकिन एक संतुलित विश्लेषण के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, और वो है चुनौतियां। क्योंकि हर बड़े मिशन की तरह इसरो के रास्ते में भी कई मुश्किलें हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी बाधाएं हैं जो आईएसए के रास्ते में आ रही हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। चुनौतियां ना कई मोर्चों पर हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी, वित्तीय। पैसा कहां से आएगा? सौर प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। दूसरी है तकनीकी, नई R&D करना और फिर उस नई टेक्नोलॉजी को मौजूदा बिजली ग्रिड से जोड़ना, ये अपने आप में एक चुनौती है। फिर आती हैं नीति और नियामक की दिक्कतें। कई देशों में सपोर्ट करने वाली नीतियां ही नहीं है। और हाँ, राजनीति को कैसे भूल सकते हैं, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद भी आड़े आते हैं। और आखिर में बाजार, कोयला और तेल का जो बाजार है वो सौर ऊर्जा को तगड़ा कॉम्पिटिशन देता है। और एक बार फिर अगर हम स्टडी मटेरियल देखें तो इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से वर्गीकृत किया गया है, वित्तीय, तकनीकी और नीतिगत। मेंस में जब आप उत्तर लिखें ना, तो इसी तरह पॉइंट्स में, श्रेणियों में बांटकर लिखिए। इससे आपका उत्तर बहुत व्यवस्थित और प्रभावशाली लगता है। तो हमने इसके उद्देश्य देख लिए, उपलब्धियां देख ली, चुनौतियां भी समझ ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सब का मतलब क्या है, आईएसए का असली महत्व, इसकी असली अहमियत क्या है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। देखिए, आईएसए के महत्व को हम 3 आयामों में समझ सकते हैं। पहला, ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी लड़ाई का एक हथियार है। दूसरा, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, कैसे? हरित रोजगार पैदा करके। और तीसरा, ये हमें सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को हासिल करने में मदद करता है, मतलब एक बेहतर न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आईएसए सिर्फ एक पर्यावरण या ऊर्जा संगठन नहीं है, ये भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। इस गठबंधन का नेतृत्व करके भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो न सिर्फ अपनी समस्याएं हल कर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक स्थायी भविष्य की राह दिखाने का दम भी रखता है। और यही आईएसए का सबसे बड़ा महत्व है।